गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल मल्टी डिग्री एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मणिपाल एमईटी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म, एग्जाम डेट, काउंसलिंग, आंसर की और भी बहुत सारी डिटेल्स के रिगार्डिंग पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मणिपाल एमईटी 2024 के सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। इसका जो एग्जाम का नाम है वो मणिपाल एमईटी 2024। कंडक्टिंग अथॉरिटी की बात करें तो मणिपाल यूनिवर्सिटी। एग्जाम का लेवल होता है यूनिवर्सिटी लेवल। साल में एक बार इसका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और कोर्स ऑफर करती है यूजी और पीजी का कोर्स। एप्लीकेशन का जो मोड होता है ऑनलाइन मोड होता है और एग्जाम का जो मोड होता है ऑनलाइन मोड होता है। मणिपाल एमईटी 2024 के एग्जाम्स के डेट्स के रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट होता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2023, लास्ट डेट है थर्ड वीक ऑफ अप्रैल 2024। स्लॉट बुकिंग स्टार्ट होता है फोर्थ वीक ऑफ अप्रैल 2024। एमईटी का जो एग्जाम होता है लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024 का कंडक्ट किया जाता है। रिजल्ट डिक्लेयर होता है मई के मंथ में 2024। काउंसलिंग स्टार्ट होता है जुलाई के मंथ में 2024। अभी हम बात करते हैं मणिपाल एमईटी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। इसका जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिया जाता है और वो भी ऑनलाइन मोड के थ्रू होता है। इसका कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल नहीं है जो फिलअप करना रहेगा। कैंडिडेट कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो उसके पहले आप उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यान से पढ़ लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप इसके लिए अगर एलिजिबल होते हो तो ये आपको अप्लाई करना है। आपको सारी डिटेल, आपको करेक्ट और वैलिड डिटेल ही आपको फिलअप करनी है और सारी डिटेल को ध्यान से फिलअप करना है, जैसे एजुकेशन डिटेल, पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन, एड्रेस, कैटेगरी एंड अदर। उसके अंदर आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने रहेगा, जैसे आपको पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ, डिजिटल सिग्नेचर, ये सब चीज़ें आपको स्पेसिफिक फॉर्मेट पे आपको अपलोड करना रहेगा। उनके स्पेसिफिक साइज होंगे, उस साइज में ही आपको अपलोड करना रहेगा। और कैंडिडेट तब आपको एलिजिबल होते हैं तो उसके लिए अप्रैल में होता है। इसका जो लास्ट डेट होता है थर्ड वीक ऑफ अप्रैल 2024 होता है। इसके लिए आपको कोई भी करेक्शन फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। इसके लिए आपको ध्यान से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। एक बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। अभी हम एप्लीकेशन फीस की बात करें। इनका जो एप्लीकेशन फीस होता है पेड होता है, थ्रू ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आप पैसे दे सकते हो। और उनका जो पेमेंट होता है वो ऑनलाइन फीस के थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और अदर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे होता है। इनका फीस होता है नॉन रिफंडेबल होता है। रजिस्ट्रेशन फीस की बात करें तो 600 रुपये होते हैं फॉर ऑल कोर्स। एंट्रेंस एग्जाम का फीस की बात करें तो 1400 रुपये फीस है फॉर सिलेक्टेड कोर्सेज। टोटल 2000 रुपये फीस है। और एनआरआई, फॉरेन, एनआरआई स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल के लिए 2500 रुपीज फीस है। आप मणिपाल एमईटी 2024 के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, उसके सबसे पहले आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वहाँ पे मणिपाल एमईटी 2024 का रजिस्ट्रेशन लिंक आपको दिखेगा। वहाँ पे जाने के बाद आपको नॉर्मली उसके नीचे आपको बेसिक डिटेल्स सबमिट करना रहेगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना रहेगा। यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको इजीली लॉगिन करना रहेगा। उसके बाद आपको सारी डिटेल को केयरफुली फिलअप करनी रहेगी फॉर्म को। अभी हम बात करते हैं इसके नॉर्मल आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे। पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ साइज वो परफेक्ट साइज के अंदर ही आपको अपलोड करना रहेगा। उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी रहेगी ऑनलाइन मोड के थ्रू। एक बार सारा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद आपको सबमिट करोगे तो आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। मणिपाल एमईटी 2024 के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात करें फॉर बीटेक कोर्सेज के लिए आपको 10+2 लेवल कंप्लीट करना पड़ेगा। कोई भी आप बोर्ड से क्लियर कर सकते हो, कहीं से भी आप क्लियर कर सकते हो, पर आपको 10+2 क्वालिफाई करना रहेगा। आपको नॉर्मल 50% मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा इंडिया 12th लेवल में। कैंडिडेट नॉर्मल पास होना चाहिए विथ फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश ऐसा कंपलसरी सब्जेक्ट इन देयर क्वालिफाइंग एग्जाम। और 12th आपको अपेयर कैंडिडेट, अगर आप 12th में हो तो आप इजीली अपेयर कर सकते हो फॉर टू अप्लाई। फॉर एमटेक कोर्सेज के लिए आपको बीटेक ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए इन बीटेक बी और एएमआई। आप कोई भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से इजीली आप कर सकते हो। आपका जो मिनिमम जो परसेंटेज मार्क्स है 50% मार्क्स होने चाहिए इन द क्वालिफाइंग डिग्री। स्कोर कार्ड के थ्रू आपको गेट का क्वालिफाइड कैंडिडेट होना चाहिए, गेट एग्जाम देना चाहिए। एमबीए की बात करें तो आपको नॉर्मली आपको बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। कोई भी स्ट्रीम से कर सकते हो, कोई भी इंस्टीट्यूट से आप इजीली कर सकते हो। इनके लिए 50% क्वालिफाइंग डिग्री है। और स्कोर कार्ड की बात करें तो आपको वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए मैट, जेट, कैट, सीमेट। अभी हम बात करते हैं मणिपाल 2024 के एग्जाम के पैटर्न के रिगार्डिंग बात करते हैं। मणिपाल एमईटी 2024 का जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 आवर और 30 मिनट्स का एग्जाम्स होता है। टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पेपर का जो लैंग्वेज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में पेपर कंडक्ट किया जाता है। और इसका भी बात करते हैं वेटेज के रिगार्डिंग बात करें सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन। मैथमेटिक्स के 70 क्वेश्चन, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 30 क्वेश्चन और जनरल एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन, केमिस्ट्री की 50 क्वेश्चन, टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मणिपाल एमईटी 2024 के सिलेबस की रिगार्डिंग बात करें, इसका जो प्रिपरेशन करनी रहेगी, इनका मेन सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश।
जनरल इंग्लिश के जो सिलेबस आएंगे वो कंप्रहेंशन पैसेज, स्पॉटिंग ऑफ एरर, वोकेबलरी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ग्रामर एक्सेट्रा। केमिस्ट्री के जो सेक्शंस में आपको नॉर्मली ध्यान देना पड़ेगा केमिकल काइनेटिक्स, गैसेस स्टेट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऑक्सीडेशन नंबर, केमिकल बॉन्डिंग टू, हाइड्रोकार्बन टू, सॉलिड स्टेट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टोइकोमेट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड विद ऑक्सीजन टू, एमाइंस, हेलो एल्काइंस। अभी हम बात करते हैं फिजिक्स से जो सिलेबस है टॉपिक है वो है फिजिकल ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, हीट, एटॉमिक फिजिक्स, डायनेमिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो है एलिमेंट ऑफ नंबर थियरी, सर्कल, वेक्टर, कॉनिक सेक्शन, ट्रिग्नोमेट्री, ग्रुप थियरी, वेक्टर, कॉनिक सेक्शन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। इसके रिगार्डिंग हमको कोई भी लेटेस्ट अपडेट मिलती है हम आपको न्यू वीडियो को आपको अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।